नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएनजी लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम पर। एएनजी लॉ एसोसिएट्स सोशल मीडिया पे क्यों? एएनजी लॉ एसोसिएट्स ब्रेन चाइल्ड ऑफ एडवोकेट गौरव गौतम एंड वॉइस फॉर न्यू इंडिया जीत एम्ड फॉर क्रिएटिंग एन एम्पावर्ड सोसाइटी थ्रू क्रिएटिंग लीगल अवेयरनेस। दोस्तों, आज इसी लीगल अवेयरनेस के व्याख्यान माला में आज हम एक संदर्भ में बात करेंगे। क्वेरी आई थी रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड सर्टिफिकेट करेक्शन। उसी एस्पेक्ट में आज हम बात करेंगे। इस एस्पेक्ट में आपकी लीगल रेमेडीज कहाँ लाई करती हैं और क्या प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस डिनाइड होता है तो आपकी लीगल रेमेडी कहाँ लाई करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं बड़ी ही रोचक एक जजमेंट को यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच की कोर्ट जस्टिस पंकज भाटिया की कोर्ट ने यह निर्णय दिया। एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में सीबीएसई बोर्ड में एक मामला चल रहा था। उनके पेरेंट्स का फादर का नेम गलत था, उसको करेक्ट कराना चाहते थे। सीबीएसई से और उनके स्कूल से उनको सपोर्ट नहीं मिला। तब जाके आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आए और यहाँ जस्टिस पंकज भाटिया कोर्ट से आपको रिलीफ मिला। कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके तहत नाम चेंज करना आता है। यानी फंडामेंटल राइट है तो लीगल रेमेडी अवेलेबल है। और दो देर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, लेकिन वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? स्टैट्यूटरी बॉडी लगा सकती है। और सीबीएसई जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गठित एक बॉडी है, और तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है तो उसके पास ये पावर नहीं है। इसलिए इस एस्पेक्ट में इस बच्चे की बात सुनी जाएगी और इसके पिताजी का नाम करेक्ट किया जाएगा। ये तो रही बात संदर्भ में कि ये पर्टिकुलर राइट किस तरह से है और सीबीएसई का क्या रुझान रहा। तो आइए आगे हम जाने कि एग्जैक्टली अगर इस समय सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई, हम सब अवेयर्ड हुए। 31 जुलाई तक लोगों को रिजल्ट देना है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आज इस करेक्शन के बारे में समझते हैं। लीगल रेमेडी क्या है इसमें? अगर आपका नाम गलत हो गया, आपके स्पेलिंग में गलती है, टाइपोलॉजिकल एरर है, फादर, पेरेंट्स, मदर, डेट ऑफ बर्थ, इनमें इश्यूज़ हैं, तो इस करेक्शन के लिए अब जो रिसेंट अमेंडेड सीबीएसई गाइडलाइंस है उसके तहत पहले आपको अपने कंसर्न स्कूल को अप्रोच करना पड़ेगा। कंसर्न स्कूल जो आपका है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एस्पेक्ट में लेके सीबीएसई को रिपोर्ट करेगा और फिर सीबीएसई पे फाइनल डिसीजन लेगा कि इसको करेक्ट करना है नहीं करना है। अब आप कहेंगे ये दोनों एस्पेक्ट हो गया, अभी 2-3 केस लास्ट भी हैं रिगार्डिंग हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही। तो अब मामला फंसा कि एग्जैक्टली अब सीबीएसई नहीं सुनेगा, सीबीएसई इस कंसिडरेशन को नहीं लेगा, तो हम सर्टिफिकेट करेक्शन में कहाँ जाएंगे? तो अगर सीबीएसई बोर्ड सर्टिफिकेट करेक्शन नहीं ले करता है तो आपकी रेमेडी लाई करती है कंसर्न्ड हाई कोर्ट को। यानी अगर उत्तर प्रदेश में हैं आप, हमारे उत्तम प्रदेश में हैं, तो इस उत्तर प्रदेश में अगर सीबीएसई बोर्ड के तहत आपके करेक्शंस को, आपकी रिक्वायरमेंट जो आपने बोनाफाइड रिक्वायरमेंट प्रेजेंट की है उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो उसका जुरिडिक्शन केवल और केवल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद को लाई करता है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं कह देता हूं कि सीबीएसई बोर्ड सर्टिफिकेट्स के करेक्शन में अगर सीबीएसई बोर्ड जो फाइनल अथॉरिटी है अप टू दैट लेवल अगर आपका नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ किसी भी एप्लीकेंट, किसी भी शिकायतकर्ता की जो रेमेडी है वो डायरेक्टली कंसर्न इलाहाबाद हाई कोर्ट को लाई करेगी। अगर आप दूसरे स्टेट में हैं, जिस भी हाई कोर्ट का जुडिक्शन लाई करेगा वहाँ जाएंगे आप। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो सीबीएसई बोर्ड में है उसकी सुनवाई नहीं हुई नेम करेक्शन को लेके, डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन को लेके, तो उसकी रेमेडी केवल और केवल हमारे हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में लाई करेगी। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद आइए, किसी लॉयर को पकड़िए, प्रॉपर पिटीशन में जाइए, और हाई कोर्ट की बड़ी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट करती है। अभी मैंने जस्टिस पंकज भाटिया जी की जजमेंट की बात की, एक जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी का जजमेंट है जो पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस और पूरी एक जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसको स्टैब्लिश करता है, जिसके तहत आपको रेमेडी मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं, कोई आपसे कहे भैया कि हम आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंजेक्शन दिला देंगे, दुनिया भर के ड्रामे होते हैं, उन सबों को सेटल डाउन करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए कि आपके कंसर्न्ड लीगल क्वेरी और लीगल रेमेडी का जुरिडिक्शन कहां लाई करता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए वीडियो है। और आपकी लीगल रेमेडी इस केस में हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद को लाई करती है।
आप हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ही आएंगे। और कोई भी जुरिडिक्शन होगा, कोई भी कोर्ट होगा, कहीं भी आप जाएंगे वो केवल वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने संगम नगरी में स्नान करने का मन बनाया, आप कानपुर पहुंच जाएंगे तो कानपुर में संगम का स्नान नहीं हो पाएगा दोस्तों। और मान लीजिए आप दर्शन करना चाहते हैं बाबा मार्कंडेय महादेव का, ये विरासता है कैथी गांव में गंगा गोमती के तीरे पावन धाम, पूज्य पिता श्री ठाकुर शिवाजी सिंह की जन्मभूमि, तो वहाँ का दर्शन का आनंद लेना चाहेंगे तो आप प्रयागराज में मार्कंडेय बाबा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से हमारे लीगल एस्पेक्ट में, लीगल एरेना में जुरिडिक्शन की बात होती है कि कौन से कोर्ट का जुरिडिक्शन लाई करता है, हमें कहाँ अप्रोच करना है, और कहाँ रेमेडी लाई करती है वहीं आपको रेमेडी मिलेगी। रेमेडी जहाँ लाई नहीं करती वहाँ आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो इसलिए इस तत्वाधान में सीबीएसई के इस मामले में अंतिम सुनवाई आपकी नहीं होती है सीबीएसई बोर्ड से, तो आपकी रेमेडी लाई करेगी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में। और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में आपका स्वागत है। आपको ये जजमेंट मैंने बताएं, ये जजमेंट आपके काम करेंगे। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं आशा करता हूं कि जुडिशनल एस्पेक्ट में आप अवेयर होंगे और इस लीगल अवेयरनेस से एक सशक्त समाज का निर्माण होगा और वो बच्चे, वो पेरेंट्स जो भटकते हैं इन मामलों में, उनको एक प्रॉपर क्लियरिटी आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका साथ मिले। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि एएनजी लॉ एसोसिएट जिस मिशन पे निकला है, एडवोकेट गौरव गौतम और वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह, एक सशक्त समाज का निर्माण न्यायिक जागरूकता से वो संभव तभी हो पाएगा दोस्तों जब आपका साथ मिलेगा। जय हिंद, जय जवान, जय भारत दोस्तों। आशा करता हूं कि हम सब मिलके इस न्यायिक जागरूकता को फैला के इस सशक्त समाज का निर्माण कर सकेंगे। आगे हम बहुत सारे वीडियोस का प्लान किए हैं जिससे एक जुडिशनल एस्पेक्ट की जो क्वेरी है वो क्लियर आउट हो जाए, ताकि हम सभी को एक क्लियर रास्ता मिल सके दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय भारत। आशा करता हूं आपका समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। आइए मिलकर एएनजी लॉ एसोसिएट्स के इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। आइए हम सब मिलकर बनाते हैं एक सशक्त समाज, सशक्त न्यायिक जागरूकता फैलाकर। जय हिंद।